आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल ताहयात नाहिली केस में चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स दिए थे, तो उस पर इरशाद भट्टी साहब ने कहा, मैं सुन के सर धुन रहा हूं उस पर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ने की अहलियत के मुताबिक तो कायद आज़म भी नाअहल हो जाते हैं। ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है। तो उनसे उन्होंने सवाल किया कि सर, अगर कायद आज़म की 5 बर्र-ए-आज़म में जायदादें निकल आती, एवन फील्ड फ्लैट्स, एकामे निकल आते, कायद आज़म के पास किसी सवाल का जवाब होता, ना मनी ट्रेल मौजूद होती, अगर कायद आज़म पार्लियामेंट में झूठ बोलते, झूठी टीवी तकारीर करते, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करते, झूठे कतई खत फराहम करते, झूठी ट्रस्ट डीड सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा देते, झूठी कैलेबरी फॉन्ट ले आते, तो फिर क्या आप कायद आज़म को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते? मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म बनने देते, या रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद कायद आज़म की ताहयात नाअहली को 5 साला नाअहली में बदलते, ताकि वो फिर से इक़्तिदार में आके फिर से मुल्क को कौम को चूना न लगाएं? क्यों सर, क्या ख्याल है? ये इरशाद भट्टी साहब की जानिब से सवालात उठाए गए, लेकिन मैं इस पर इसलिए नहीं बोल सकता, फैसला आने तक उससे पहले उस पर बात नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन बातें तो होती हैं, बात तो बहुत से करते हैं, लेकिन हमें बीवी से बात करने की इजाज़त है, बीवी सुनती नहीं है। अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है कि अकीदे बुझ रहे हैं, शम्मा जहां गुल होती जाती है, मगर ज़ौक़े जुनूं की शोला सामानी नहीं जाती। खुदा मालूम किस किस के लहू की लालाकारी है, ज़मीने कुए जाना आज पहचानी नहीं जाती। अगर यूं है तो क्यों है, यूं नहीं तो क्यों नहीं आखिर। यकीने मुहकम है लेकिन दिल की हैरानी नहीं जाती। हर एक शय और महंगी होती जाती है, बस एक खूने बशर है जिसकी अरजानी नहीं जाती। नए ख्वाबों के दिल में शोलाए खुर्शीद महशर है, ज़मीरे हजरते इंसान की सुल्तानी नहीं जाती। आज के दिन जो सूरत हाल है, आज के दिन फिर से अदालतें खुली हैं, और आज के दिन जिनके कागजात मंजूर हुए, वो उस दिन से नहीं बता पा रहे जिस दिन से उनके कागजात मंजूर हुए हैं। वो परेशानी में कच्चा कच्चा दिल लिए फिरते हैं कि भाई हमने बता दी तो हमारे ऊपर हर्फ आ जाएगा, वो इतने सारों के मुस्तरद हो गए तो उनके मंजूर कैसे हो गए। तो इसलिए वो खामोश बैठे हैं। वो कहते हैं कि हम बताएंगे तो हमारे अकीदे के ऊपर, नीयत के ऊपर, हमारे जज्बात के ऊपर, हमारी वाबस्तगियों के ऊपर शक होने लगेगा, इसलिए हमने खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा है। लेकिन उस दिन से लेके आज के दिन तक वो तो खामोश हैं, लेकिन अदालतों के अंदर अब आज का दिन आखिरी है कि जब ये अपीलें फ़ाइल की जानी हैं। आज के दिन आखिरी है कि जब ये सारी फ़ाइलें जमा हो जाएंगी, और उसके बाद कल के दिन से फिर असल मंजरनामा शुरू होगा कि किसके एतराज़ लगाए गए थे और उनके एतराज़ात जो हैं वो ठीक थे या गलत थे। 90% या 95% ये दरखास्तें बहाल होने के इम्कानात हैं, जिसमें मजमूई तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे, PTI सारे बेनिफिशरी होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान के मामले के ऊपर कल रात एक अहम डेवलपमेंट की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने कोर कमेटी अरकान से मुशावरत के लिए इजलास बुलाया, जो रात गए उनका जूम के ऊपर ये इजलास था। इजलास में तहरीक इंसाफ के निशान ना रहने की सूरत में अगले लाहे अमल पर गौर किया गया। बैरिस्टर गौहर अली ने बल्ले का निशान छीनने की सूरत में नए निशान के हुसूल पर कोर कमेटी अरकान को एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान अगर नहीं भी मिलता तो इस सूरत में 3 इंतखाबी निशान है जो ऑप्शन में रखे जाएंगे। अब वो जो 3 इंतखाबी निशान है, इस ज़मन में मुख्तलिफ इबाम, मुख्तलिफ खबरें मंजर आम पे आ रही हैं, लेकिन मुसद्दिका इतलात नहीं है कि 3 इंतखाबी निशान ऐसे कौन कौन सा हो सकता है। अब उनको यह है कि इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतखाबी निशान के मामले पे पेशगी फैसला किया जाएगा। और जो रात वीडियो लिंक के जरिए मुख्तलिफ रहनुमाओं ने उस पर खिताब भी किया है, उसमें बेशतर उनकी जानिब से सजेशंस दी गई हैं, जिसके ऊपर अमल दरामद मुस्तकबिल करीब में होगा, और जिसके ऊपर बानी PTI को भी एतमाद में लिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर की जानिब से उनसे जो मुलाकात होगी, अब ये अहम पेशरफ जो उनकी तरफ से मंजर आम पे आई है, हिकमत अमली तो उन्होंने तय कर ली है। लेकिन आज के दिन पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो प्ली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने कहा है कि आप जब तक इसकी हेयरिंग नहीं होती, जब तक फैसला नहीं होता, आप उसको मुअत्तल कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरीक बनने की दरखास्त की थी, और उनके भी फरीक बनने की दरखास्त को कबूल कर लिया गया, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी जो हैं वो अदालत के अंदर मौजूद है। लेकिन कल रात तो सुकून से गुजर गई। ये इंटरनेट है ना, ये इतवार को फिर से स्लो होता दिखाई देगा शाम के औकात में। तब होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कंपेन चलाना चाहती है फंड रेजिंग के हवाले से, तो फंड रेजिंग में उनकी जो कंपेन चल रही होगी, उसमें खिताबात हो रहे होंगे, तो तब ये सूरत हाल शायद कंट्रोल में ना रहे। जब अब आप किसी को सुन पा रहे हैं, तो हो सकता है कि उस वक्त आप ना सुन पाएं। लेकिन मौजूदा मंजरनामे में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने पाकिस्तान के निज़ाम अदल पे बड़े संगीन सवालात उठाए।
उन्होंने कहा सियासतदानों के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं लेकिन गैंग रेप के केसेस ताखीर का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने अदलिया के ऊपर तनकीद की और उन्होंने ये भी उन्होंने कासिम के अब्बा का तस्करा किया। उन्होंने कहा जी कासिम के अब्बा के लिए रात को अदालतें खुल गई। वो कासिम के अब्बा के लिए खुली थी तो क्या किसी और के लिए नहीं खुली? क्या उन लोगों के लिए नहीं खुली जिनकी आप भी हिमायती रहे? क्या उन लोगों के लिए नहीं खुली और उन्हें अदालतों से रिलीफ नहीं मिला? क्या वो अदालतों की गुन्नी गाते रहे? और फिर वो भी मंजरनामा देखने को मिला कि जब वही जिन्होंने रिलीफ दिया हुआ था वो उनके मद्दे मुखालिफ अदालत के बाहर खड़े होकर तनकीद कर रहे थे अदालतों के ऊपर, जजेस की किरदार कशी कर रहे थे। उस पर आप नहीं बोलते, लेकिन इस पर बोलना है। अब आप निगरान वज़ीर आज़म है, आपके आगे कौन बोल सकता है? आप कर सकते हैं बात। आपको गुस्सा है तो आप गुस्सा निकालिए, लेकिन गुस्सा अगर अवाम निकालने पे आए तो अवाम भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जो हमने न्यू ईयर नाइट के ऊपर देखा कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम सड़कों पे थे। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब पे कातलाना हमलों के बरखिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को कायम करने के लिए दरखास्त दायर की गई। अब उस दरखास्त का जो मतन देखिए, उसी मतन के मुताबिक ये दरखास्त एक तरफ आई थी तो दूसरी तरफ से DGI भी आए इलेक्शन कमीशन के अंदर, फिर जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट थे वो आए, 2 बार वो चक्कर लगा गए, फिर ये वजारत दाखिला में गए हुए थे और रात गए, वहां पे भी डेवलपमेंट हुई है। वो जो दरखास्त दायर की गई थी उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुजारिश खिदमत है कि आपने इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया है जिसके तहत 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इंतखाबात होने हैं, तो इस ज़मन में गुजारिश ये है कि 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खान में कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर हमला किया गया और दोनों अतराफ से फायरिंग की गई। इससे पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, हाफिज हमदुल्ला और खार में जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्राम पे हमला किया गया जिसके नतीजे के अंदर सैकड़ों कारकुन शहीद हुए। उस दरखास्त में यह लिखा गया कि इस बाबत गुजारिश यह है कि इलेक्शन का शेड्यूल देना अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है तो इलेक्शन के दौरान अमन व अमान कायम रखना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने गुजारिश की है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनों कानून की बालादस्ती और इंतहाई सख्त हालात के अंदर भी रियासत का साथ दिया है और मुश्किल से मुश्किल वक्त के अंदर भी रियासत के साथ खड़े रहे और इसकी कीमत भी जमीयत उलमा इस्लाम ने जख्मियों और शोहदा की सूरत में चुकाई है। और उन्होंने अपनी इस दरखास्त में इस्तदाई की है कि अदना से कारकुन और पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से दरखास्त गुजार हैं कि जब भी हमारा कोई पाकिस्तानी शहरी या हमारी जमात का कोई कारकुन किसी सियासी सरगर्मी में शहीद या जख्मी होता है तो पूरा पाकिस्तान जहां पर दुखी होता है वहां पे जख्मी या शहीद होने वाले का खानदान एक अपने कफील से महरूम होकर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने के ऊपर मजबूर हो जाता है। तो इसी तरह लीडर एक दिन के अंदर पैदा नहीं होते, उनके पीछे पूरी तारीख होती है, जमात होती है, कारकुनों की मेहनत होती है और कुर्बानियां शामिल होती हैं। इसलिए गुजारिश है कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की क़यादत और जहां अमन व अमान के हालात साजगार नहीं हैं वहां हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को माकूल सिक्योरिटी फराहम कर दी जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने में मदद मिल सके और जमीयत उलमा इस्लाम को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। ये जमीयत उलमा इस्लाम ने मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि बसूरत दीगर किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आयद होगी। अब उनकी तरफ से जब ये प्ली है तो कोई दूसरा भी दरखास्त लेके पहुंच जाएगा और वो कहेगा लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी नहीं है, हमारे कारकुनान को हरासा किया जाता है, हमारे उम्मीदवारों के गिर्द घेरा तंग किया जाता है, हमारे उम्मीदवारों को भी सिक्योरिटी दें। तो DGIB ने सिक्योरिटी जो है इस ज़मन के अंदर यकीन दहानी करवाई है कि इलेक्शन कमीशन को जो भी सिक्योरिटी चाहिए हम मुहैया करने को तैयार हैं। अब देखिए कि डेवलपमेंट क्या होती है और आज के दिन जो फैसला होगा, अगर तो फैसला मुअत्तल कर दिया जाता है हुक्म इम्तना का, तो ये समझ से बालातर बात है कि जिस दिन इसकी हेयरिंग होनी है वो 13 तारीख से पहले ही है। 13 तारीख से पहले वो ये क्यों करवाना चाहते हैं इसको मुअत्तल, ये समझ से बालातर है, क्योंकि अगर उन्हें अभी शेड्यूल में जारी करना है तो कर दें, बसूरत दीगर 13 तारीख से पहले फैसला तो हो ही जाना है। लेकिन वो इस बात के ऊपर मुसर हैं कि उस फैसले से पहले आप ये वाला हुक्म इम्तना खारिज करें। उधर उमर डार की बाजियाबी के लिए समाअत हुई। अदालत ने IG पंजाब को CCTV फुटेज की रोशनी में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि अगर पुलिस यूनिफॉर्म में अफराद हैं तो उनके बारे में IG पंजाब को बताना पड़ेगा। पुलिस एहलकार हैं तो वो किस थाने के थे, अदालत ने यह भी पूछा है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने उमर डार की वालिदा की दरखास्त के ऊपर यह समाअत की और कहा कि उमर डार को जहां से अगवा किया गया वो मसरूफ इलाका है। दरखास्त गुजार ने जो मौक़िफ़ अपनाया है
तो उसी मौकिफ के तहत उनके वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि वहां सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, आप कैमरों की फुटेज निकलवा लें। उन्होंने यह भी कहा कि हमें होटल वाले जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, अगर अदालत हुक्मनामा जारी करेगी तो होटल वाले सीसीटीवी फुटेज भी फराहम कर देंगे। तो इस ज़मन के अंदर पूरा साफ और शफाफ और इंसाफ पे मबनी फैसला होना चाहिए कि अगर तो पुलिस उसके अंदर मुलव्वस नहीं है तो फिर ठीक है, और अगर पुलिस मुलव्वस है तो पुलिस को बताना चाहिए कहां से लोग आए थे, कहां से उठाया गया, कहां पे लेके गए। अब ये दरखास्तें रोजाना की बुनियाद पे यूं लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन और जैसे इलेक्शन में अवाम की तरफ नहीं देखा जाएगा, अदालतों की तरफ देखा जाएगा। अदालतें किसको नॉमिनेट करती हैं, अदालत किसका फैसला करती है, ये तर्ज सियासत पाकिस्तान में पनपना शुरू हो चुका है। और माजी में इसी तरह का था, कुछ मुख्तलिफ होगा, अब कुछ मुख्तलिफ है, अशकाल उस वक्त मुख्तलिफ थी, अब मुख्तलिफ है, हैयत तब्दील होती जा रही है, लेकिन वजन उसका उतना ही है। ये वजन कम करने की जरूरत है और अवाम के वजन को बढ़ाना होगा, तभी हम बेहतर समत में गामजन हो सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।